हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शाह। मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जो पंचवर्षीय योजना का दूसरा भाग है उसको बताने वाला। मैं अपने यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने पंचवर्षीय योजना की 5वीं योजना तक चर्चा किया है। क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण पंचवर्षीय योजना को मैंने 2 भागों में बनाना उचित समझा। इसी का यह दूसरा भाग है जो उससे आगे है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किया गया सरकार द्वारा, तब पंचवर्षीय योजना का क्या उपदेश था इस पंचवर्षीय योजना का, तथा उसका विकास दर क्या था प्राप्त करना सरकार की। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि बोर्ड में टॉपिक का नाम लिखा गया है पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट कॉलम में योजना का नाम दिया गया है, दूसरा कॉलम में काल अथवा समय दिया गया है, तीसरा कॉलम में उपदेश है, चौथा कॉलम में कार्य है, पांचवा कॉलम में लक्ष्य है और छठा कॉलम जो है सब प्राप्त लक्ष्य है। इसी संबंध पहला पंचवर्षीय योजना जो है छठा पंचवर्षीय योजना वह 1980 से 1985 के बीच चला था। 1980 से 1985 के बीच इस योजना का उपदेश क्या था? उपदेश कॉलम में देखिए, गरीबी निवारण, आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता इस योजना का छठी पंचवर्षीय योजना का उपदेश था। इसमें कार्य क्या किया गया? तो उसमें कार्य किया गया, कार्य कॉलम में देखिए, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चलाया गया था इस छठी पंचवर्षीय योजना में। दूसरा कार्य क्या किया गया था? तो ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, जिसे इंग्लिश में नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना भी किया गया था। इसमें प्राप्त लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया था, अथवा छठी पंचवर्षीय योजना का प्राप्त लक्ष्य रखा गया था 5.2%। लक्ष्य में देखिए, लेकिन प्राप्त लक्ष्य 5.7। मतलब कहने का अर्थ है कि छठी पंचवर्षीय योजना सफल पंचवर्षीय योजना साबित हुआ, क्योंकि इसे प्राप्त लक्ष्य से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया गया। सातवां पंचवर्षीय योजना जो है, 7वीं पंचवर्षीय योजना पूरा नहीं लिखे हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना यह चालू किया गया था समय, इसका शुरुआत हुआ था 1985 से 1990 के बीच में। यह मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना चला था 1985 से 1990 के बीच तक। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों तक चलता था। एक पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष, इसीलिए इसका नाम पंचवर्षीय योजना पड़ा। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में चला, काल के समय देखिए। फिर इसका उपदेश क्या था? 3 कॉलम में, तीसरा कॉलम उपदेश के कॉलम में देखिए। तो इसका उपदेश 7वीं पंचवर्षीय योजना का उपदेश था रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल। इस योजना का उपदेश था कि इसे रोजगार बढ़ाना है, शिक्षा को बढ़ाना है और जन स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि करना है। इस पंचवर्षीय योजना का उपदेश था। तो इससे संबंधित क्या कार्य किया गया? मतलब 7वें पंचवर्षीय योजना में क्या कार्य किया गया इसको प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य को, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए? तो वहाँ दिया गया इससे संबंधित कार्य जो था, इसमें मुख्य रूप से एक नारा दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादन। मतलब भोजन, काम और उत्पादन से संबंधित कोई नारा दिया गया का नारा इस योजना में दिया गया। इसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भोजन मिलेगा तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोजगार, काम, वहाँ देखिए काम दिखाया, काम मतलब रोजगार होता है, रोजगार की भी मांग किया गया था और उत्पादन भी, इससे संबंधित इसमें काम किया गया था। तो एक नारा दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था कार्य में। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना का? मतलब लक्ष्य भी कह सकते हैं अथवा विकास दर भी कर सकते हैं। तो जो रखा गया था 5% लक्ष्य के कॉलम में देखिए, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 6%। प्राप्त लक्ष्य 7वीं पंचवर्षीय योजना का 6% था। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद एक ठो योजना अवकाश चला। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई योजना इसमें नहीं चलाया गया था। जो चला था 1990 से 1992 तक, 2 वर्ष तक।
तो जब कोई योजना ही नहीं चल रहा तो उससे उद्देश्य क्या रहेगा। इसलिए उद्देश्य के कॉलम भी खाली है, कार्य के कॉलम भी काट-कूट मतलब खाली है, कुछ नहीं चला गया था। लक्ष्य का लक्ष्य भी कुछ नहीं था, प्राप्त लक्ष्य भी कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें योजना ही नहीं स्टार्ट किया गया था, योजना अवकाश था। इसमें किसी प्रकार का 2 वर्ष कार्य नहीं किया गया था। फिर इसके बाद आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसको चलाया, इस 8वीं पंचवर्षीय योजना चला था 1992 से 1997 के बीच। इसका उद्देश्य था रोजगार वृद्धि। उद्देश्य के कॉलम देखिए, रोजगार वृद्धि यहाँ पर। फिर इससे संबंधित क्या कार्य किया गया था, प्रधानमंत्री कार्य के कॉलम में देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ। इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस रोजगार वृद्धि को प्राप्त करने के लिए एक कार्य किया गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ। और दूसरा कार्य इसी में किया गया था, एलपीजी मॉडल लाए गए थे। एलपीजी देश में जो था 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी मॉडल लाया गया था। एलपीजी का अर्थ यहाँ है लिबरलाइजेशन, प्राइवेट और ग्लोबलाइजेशन। मतलब हिंदी में इसका एलपीजी का अर्थ है उदारीकरण। एल मतलब तो उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन अथवा वैश्वीकरण। इसी योजना में प्रारंभ किया गया था। इसका प्राप्त लक्ष्य रखा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना का 6.5%, लेकिन प्राप्त लक्ष्य हुआ 5.5%। मतलब योजना सफल मतलब नहीं माना गया था उतना। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना, यह 1997 से 2002 तक चला था। इसका उद्देश्य था मानव विकास। इस योजना से संबंधित कार्य किया गया था। तो यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रहा। देश में कुछ मंदी हुआ होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके कारण यह योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना असफल रहा था, क्योंकि इसका प्राप्त लक्ष्य 6.5 रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुआ 5.5% 9वीं पंचवर्षीय योजना का। 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह 2002 से 2007 के बीच चला था। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो गरीबी समाप्त करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी समाप्त करना। इससे संबंधित कार्य नहीं दिया गया है। इसका प्राप्त लक्ष्य था 8%, लेकिन प्राप्त हुआ 7.7%। मतलब ये भी एक तरह से सफल नहीं हो गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें कार्य नहीं किया गया होगा, कार्य के कॉलम भी खाली है, इसलिए योजना बना दिया होगा, लेकिन इससे संबंधित गरीबी समाप्त करने संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया होगा, इसलिए यह भी एक तरह से असफल ही माना जाएगा, क्योंकि प्राप्त लक्ष्य से कम लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे अब यहाँ प्राप्त लक्ष्य था 8%, लेकिन 7.7 प्राप्त लक्ष्य प्राप्त हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये वाला यह चला था 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इसका उद्देश्य क्या था, तो त्रित्वम एवं समावेशी विकास। मतलब तीव्र गति से विकास करना है। हॉस्पिटल, कॉलेज, इसे मतलब जितना विकास का कार्य है सब तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहिए, मतलब स्पीड में। और समावेशी विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा विकास जो टिकाऊ हो। विकास तो कर दें, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो नीचे चल जाए, इस प्रकार का विकास नहीं, जो टिका रहे वैसा विकास, और जिससे आगे वाला भविष्य भी उससे लाभान्वित हो सके, इस प्रकार के विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इससे संबंधित क्या कार्य किया गया था, तो कार्य कॉलम में देखिए, इसमें क्या आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। राजीव आवासीय योजना भी इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री आदर्श योजना भी इसी योजना के अंतर्गत शुरुआत किया गया था। इसका प्राप्त लक्ष्य रखा था इसका विकास दर प्राप्त करने का 11वीं पंचवर्षीय योजना का 9%, लेकिन प्राप्त किया गया था 7.9%। मतलब ये भी कह सकते हैं असफल ही रहा होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह 2012 से 2017 तक चला था 12वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, वही 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य था, क्योंकि उसमें सफलता प्राप्त नहीं किया गया था। यह जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह 2012 से 2017 के बीच चलने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश 2014 में बंद कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना जो था, कार्य के कॉलम में लिखे हैं 2014 में बंद, 2014 में पंचवर्षीय योजना ही समाप्त कर दिया गया 2014 में।
बंद और 2015 से नीति आयोग शुरू किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो था वह मतलब कह सकते हैं 3 साल चला था, 12-14 साल 2014 तक ले, उस मतलब 13 तक ले चला था। 2014 में इसको बंद कर दिया गया था पंचवर्षीय योजना को, और 2015 से नीति आयोग शुरू किया गया था। अभी भी वर्तमान में कार्यरत नीति आयोग है और पंचवर्षीय योजना का समाप्त हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना आप लोग समझ गए होंगे। स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है, पंचवर्षीय योजना टॉपिक का नाम है, सब कॉलम बाय कॉलम लिख दिए गए हैं, योजना का नाम लिखा गया है, फिर उसको कितना दिन समय चला, कितना समय तक चला था, काल है, उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या रखा गया था, इस उद्देश्य मतलब प्राथमिकता इस योजना का क्या था, वो सब चीज़ सब लिख दिया गया है। कार्य भी इससे संबंधित क्या क्या कार्य किया गया था, किस में कार्य नहीं किया गया था, वो स्पष्ट लिखा है। फिर लक्ष्य क्या रखा गया था, इस योजना में कितना प्राप्त करना था, 5 वर्ष में कितना लक्ष्य प्राप्त करना है इस योजना से संबंधित, तो लक्ष्य भी लिखा गया है, और प्राप्त लक्ष्य कितना हो पाएगा वो भी लिख दिया गया है। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वह सिर्फ 2012 से 2017 के बीच में चलना था, लेकिन किसी कारणवश 2014 में पंचवर्षीय योजना समाप्त करके 2015 से नीति आयोग शुरू किया गया, और आज वर्तमान में नीति आयोग कार्य करता है। योजना से संबंधित कार्य अब नीति आयोग देखता है, नीति आयोग ही अब कार्यरत है, योजना आयोग अब नहीं, वर्तमान में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे YouTube चैनल BSF मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।